हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पुलिस अधिनियम से संबंधित जितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उनकी व्याख्या के सहित हल करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से पहले हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक वीडियो अपलोड है, आप उसको भी देख सकते हैं। और पूर्व वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनसे भी संबंधित 2 वीडियो अपलोडेड हैं, तो आप उनका भी अवलोकन कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम पुलिस अधिनियम 1861 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पुलिस अधिनियम को गवर्नर जनरल की अनुमति कब प्राप्त हुई? तो पुलिस अधिनियम 1861 को गवर्नर जनरल की अनुमति 22 मार्च 1861 को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम के निर्वचन खंड के अनुसार ढोर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से जानवर आते हैं? तो धारा 1 के अनुसार ढोर शब्द के अंतर्गत सींगों वाले ढोर के अतिरिक्त भेड़, बकरियां, सूअर, हाथी, ऊंट, घोड़ा, खच्चर और गधे आते हैं। तो इस प्रकार से इसमें सभी सही है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत भर्ती किए गए हैं। इसके बारे में उपबंध पुलिस अधिनियम की धारा 1 में किया गया है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत संपत्ति शब्द में सम्मिलित नहीं है। तो संपत्ति शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार की चल संपत्ति, धन और मूल्यवान प्रतिभूत आते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत अचल संपत्ति शामिल नहीं है। इसके संबंध में प्रावधान पुलिस एक्ट की धारा 1 में किया गया है। नेक्स्ट, जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हैं? तो पुलिस एक्ट की धारा 1 के अनुसार जिला पुलिस के अंतर्गत अपर जिला पुलिस अधीक्षक, संयुक्त जिला पुलिस अधीक्षक और सहायक जिला पुलिस अधीक्षक आते हैं। इस प्रकार से पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस बल के सदस्यों की सेवा शर्तों के विनियम हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त है? तो पुलिस अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत जो राज्य सरकार है वो पुलिस अधिकारियों के वेतन और सेवा शर्तों के संबंध में नियम बना सकती है। नेक्स्ट, साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का अधीक्षण किसमें निहित होता है? तो साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का अधीक्षण राज्य सरकार के अंतर्गत होता है। इसके संबंध में प्रावधान पुलिस एक्ट की धारा 3 में किया गया है। नेक्स्ट, साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन किसमें निहित होता है? तो पुलिस का जो अधीक्षण होता है वो राज्य सरकार के अंतर्गत होता है, लेकिन पुलिस का जो प्रशासन होता है इसके बारे में प्रावधान पुलिस एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत किया गया है कि यह पुलिस महानिरीक्षक के अंतर्गत होता है और राज्य सरकार के द्वारा इसके लिए सशक्त किए गए उप महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक के अंतर्गत भी पुलिस का प्रशासन निहित होता है। तो इस प्रकार से उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट, पुलिस महानिरीक्षक को निम्न में से किसकी सभी शक्तियां प्राप्त हैं? तो पुलिस एक्ट की धारा 5 के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक को मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं और इन शक्तियों का प्रयोग वह राज्य सरकार के द्वारा नियत किए गई मर्यादाओं के अधीन करता है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा निरसित नहीं हुई है? तो पुलिस एक्ट की धारा 6, धारा 11 और धारा 38 से लेके 41 तक की जो धाराएं हैं वो निरसित कर दी गई हैं। इसके अंतर्गत धारा 44 नहीं आती है, अर्थात 44 निरसित नहीं की गई है। नेक्स्ट, पुलिस एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक की विधायी शक्तियां किसके अधीन हैं? तो पुलिस महानिरीक्षक की जो विधायी शक्तियां होती हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन होती हैं। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो धारा 7 जो है वे विभागीय कार्यवाही से संबंधित है, अर्थात धारा 7 के अंतर्गत जो अवर अधिकारी होते हैं अर्थात जूनियर अधिकारी होते हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई की जाती है उसके बारे में जो प्रावधान बताया गया है वो धारा 7 के अंतर्गत किया गया है। धारा 7 के तहत किसी अवर अधिकारियों की अर्थात जूनियर अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और उनका टर्मिनेशन या बर्खास्तगी किया जाता है और इस धारा के अधीन जो अपनी शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार के द्वारा नियत किए गए शर्तों के अधीन रहते हुए पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक और जिला अधीक्षक के द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। और धारा 7 के तहत ये जो अधिकारी हैं ये किसी अवर या जूनियर अधिकारियों को 1 मास तक के वेतन से अधिक का जुर्माना लगा सकते हैं। उनको दंड के रूप में ड्रिल, अतिरिक्त पहरा, अतिश्रम आदि इसका
दंड दे सकते हैं, सदाचरण वेतन से वंचित रह सकते हैं या किसी विशिष्ट उपलब्धि के पद से उनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड दिया जा सकता है? तो पहला, 1 मास के वेतन से अनधिक किसी राज्य का जुर्माना लगाया जा सकता है। दंड स्वरूप ड्रिल, अतिरिक्त पहरा, अतिश्रम या 15 दिनों तक का क्वार्टर परिरोध का दंड दिया जा सकता है। सदाचरण के वेतन से वंचित करना या विशिष्ट उपलब्धि के किसी पद से हटाया जाना, इस प्रकार से उपयुक्त सभी दंड दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पुलिस प्रमाण पत्र देने की शक्ति धारा 8 के अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो धारा 8 के अंतर्गत किसी पुलिस अधिकारी की जो नियुक्ति की जाती है, पुलिस अधिकारी धारा 4 में वर्णित पुलिस अधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी है, तो ऐसी स्थिति में उस पुलिस अधिकारी को नियुक्ति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और यह प्रमाण पत्र महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा या उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के द्वारा नियुक्ति का प्रमाण पत्र दिया जाता है। और 8 के पैरा 2 में यह उपबंध किया गया है कि जबकि ऐसा पुलिस अधिकारी जिसको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया है, जब वह पुलिस अधिकारी नहीं रहता है, अर्थात वह सेवा में नहीं रहता है, तो उसको ऐसे प्रमाण पत्र को वापस करना होता है। नेक्स्ट, एक पुलिस अधिकारी अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र होगा, जबकि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी को इस आशय की लिखित सूचना, अपने त्यागपत्र की सूचना उसे 2 माह के भीतर देना होता है और ऐसी सूचना पुलिस अधीक्षक को दिया जाता है। नेक्स्ट, पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे, यह उपबंध किस धारा में किया गया है? तो यह पुलिस एक्ट की धारा 10 के अंतर्गत किया गया है। तो धारा 10 के अनुसार जबकि पुलिस महानिरीक्षक ऐसा करने के लिए किसी व्यक्ति को अभिव्यक्त रूप से आज्ञा नहीं दे देते हैं, अनुमति नहीं दे देते हैं, तब तक कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य से भिन्न किसी नियोजन में या किसी अन्य कर्तव्य में नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर बताइए। पहला है पुलिस अधिकारी के प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण। इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 8 के अंतर्गत किया गया है, 8 के खंड 2 में किया गया है, ये पैराग्राफ 2 में। रेल और अन्य कार्यों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति, इसके बारे में प्रावधान में दिया गया है। और ग्राम पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान धारा 21 में दिया गया है। और लोक जमाव जुलूसों का विनियमन, इसके बारे में प्रावधान पुलिस एक्ट की धारा 30 के अंतर्गत किया गया है। इस प्रकार से 2, 4, 1, 3 दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत खर्च पर अतिरिक्त पुलिस अधिकारी का नियोजन किसके निर्देशन के अधीन किया जा सकता है? तो पुलिस एक्ट की धारा 13 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य निर्देशन के अधीन रहते हुए पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक या सहायक महानिरीक्षक या जिला अधीक्षक के द्वारा किसी व्यक्ति के अतिरिक्त खर्च पर पुलिस अधिकारी को नियोजित किया जा सकता है। नेक्स्ट, रेल और लोक कार्यों के आसपास अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान पुलिस एक्ट की किस धारा में किया गया है? तो यह प्रावधान पुलिस अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत किया गया है। धारा 14 के अनुसार जबकि पुलिस महानिरीक्षक को यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसे रेल या लोक कार्यों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति किया जाना आवश्यक है, तब वह पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक राज्य सरकार की सहमति से ऐसे स्थान पर अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट, रेल और अन्य कार्यों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह नियुक्ति पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किसी जिले में विशिष्ट परिस्थितियों पर अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जा सकता है? तो यह प्रावधान पुलिस अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत किया गया है कि जबकि राज्य सरकार के द्वारा इस बात की घोषणा की जाती है कि कोई क्षेत्र विक्षुब्ध या संकटमय अवस्था में आ गया है और ऐसे क्षेत्र में पुलिस बल की संख्या पर्याप्त नहीं है, तब ऐसी स्थिति में पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा उस क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल बढ़ाए जाने के लिए आदेश दिया जा सकता है। जबकि ऐसी अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति की जाती है तो पुलिस एक्ट की धारा 15(3) के अनुसार ऐसे अतिरिक्त पुलिस बल का जो खर्च होगा उद्घोषणा में वर्णित क्षेत्र के निवासियों के द्वारा वहन किया जाएगा और अगर डीएम चाहे तो उस खर्च का जो विभाजन है उस क्षेत्र के निवासियों के बीच कर सकता है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में रखे गए अतिरिक्त पुलिस बल का व्यय किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसके बारे में प्रावधान पुलिस अधिनियम की धारा 15 के खंड 3 में दिया गया है कि उस क्षेत्र के निवासियों के द्वारा ऐसा खर्च का वहन किया जाएगा। नेक्स्ट, निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ितों को प्रतिकर दिए जाने का उपबंध किस धारा में किया गया है? तो यह उपबंध पुलिस अधिनियम की धारा 15 क के अंतर्गत किया गया है। पुलिस अधिनियम की धारा 15 क के अनुसार
जबकि किसी क्षेत्र में दुराचरण के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, घोर उपहत्या हुई है या संपत्ति की हानि हुई है, तब ऐसी स्थिति में उस हानि के तारीख से 1 माह के भीतर उसे उस जिले के डीएम या एसडीएम के अंतर्गत ऐसी हानि के लिए प्रतिकर के लिए आवेदन करना चाहिए। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में विशेष पुलिस अधिकारी का प्रावधान किया गया है? तो विशेष पुलिस अधिकारी के बारे में जो प्रावधान है वो पुलिस एक्ट की धारा 17 के अंतर्गत किया गया है। धारा 17 के अनुसार जब किसी क्षेत्र में विधिविरुद्ध जमाव या बलवा या शांति भंग हुई हो और उसका निवारण करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल वहां उपलब्ध नहीं है, तब ऐसी स्थिति में निरीक्षक या इंस्पेक्टर की पंक्ति से अनिम्न किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष यह आवेदन किया जाएगा कि आसपास के इतने निवासी जो कि इंस्पेक्टर अपेक्षा करे उनको पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए। नेक्स्ट, जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा या शांति भंग हुई है तथा पुलिस बल शांति के परिरक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है, तब विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। ऐसे विशेष पुलिस अधिकारी पुलिस एक्ट की धारा 17 के तहत निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य का प्रावधान किया गया है? तो पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य धारा 23 में बताया गया है और यदि कर्तव्य का उल्लंघन किया जाता है तो उसके बारे में प्रावधान धारा 29 में बताया गया है। धारा 21 के अंतर्गत ग्राम पुलिस अधिकारियों के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 22 में यह बताया गया है कि पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्य रूढ़ होंगे और उसे जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है। जबकि धारा 24 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी किसे सूचना देंगे इसके बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह सब बिना दावे वाली संपत्ति को अपने भार साधन में ले और उसकी तालिका जिला मजिस्ट्रेट को दे। यह उपबंध किस धारा में किया गया है? तो इसके बारे में जो उपबंध है वो धारा 25 के अंतर्गत किया गया है और यही प्रावधान उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा 172 में भी दिया गया है। नेक्स्ट, संपत्ति जिसके संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा उद्घोषणा जारी किया गया है, उक्त संपत्ति का दावा करता घोषणा जारी होने के कितने माह के अंदर उपस्थित होकर अपना अधिकार स्थापित कर सकता है? तो पुलिस एक्ट की धारा 26 के अनुसार ऐसा व्यक्ति 6 माह के अंदर उपसंजात होकर या उपस्थित होकर अपने अधिकार का दावा कर सकता है। नेक्स्ट, यदि कोई पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र इत्यादि का परिधान करने से इनकार करता है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पर किस दंड से दंडनीय होगा? तो पुलिस एक्ट की धारा 28 के अंतर्गत जब कोई पुलिस अधिकारी अपने पद पर नहीं रहता है और वह पुलिस अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत प्रदान किए गए प्रमाण पत्र को वापस नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसे 200 रुपये से अनधिक के जुर्माना या 6 महीने तक का कारावास या दोनों का दंड दिया जा सकता है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम के लिए कर्तव्य उपेक्षा पर सस्तियों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो पुलिस अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी के कर्तव्य बताए गए हैं और जबकि कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो उसके बारे में जो दंड का प्रावधान है वो धारा 29 में किया गया है। और धारा 29 के तहत किसी पुलिस अधिकारी को 3 महीने तक के वेतन से अनधिक का जुर्माना या 3 महीने तक के कारावास या दोनों का दंड दिया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विनिश्चय में यह प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दोष सिद्ध किए गए पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच भी की जा सकती है? तो ऐसा जो निर्णय है वो उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरिश्चंद्र सिंह के केस में दिया गया था। इसके मामले में ये कहा गया कि जब किसी पुलिस अधिकारी को पुलिस अधिनियम की धारा 29 के तहत दंड दिया जाता है तब उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध पुलिस एक्ट की धारा 7 के तहत विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। नेक्स्ट, सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान पुलिस अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो यह प्रावधान धारा 30 के अंतर्गत दिया गया है। धारा 30 के अनुसार सार्वजनिक सभाओं या जुलूसों का जब निकाला जाना होता है तो उस जुलूस का या उस सभा का संचालन करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है कि वह उसके लिए लाइसेंस प्राप्त करे। जब ऐसा लाइसेंस प्राप्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके उल्लंघन पर धारा 32 के तहत उसे 200 रुपये तक का जुर्माना का दंड दिया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन उपबंध संगत पैरा से सुमेलित नहीं है? पहला, लोक सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखना, यह पुलिस का कर्तव्य धारा 31 में दिया गया है, ये सही है। सामूहिक ड्रिल प्रशिक्षण को निषिद्ध करना, ये
धारा 32 क में दिया गया है। सड़कों पर कतिपय अपराधों के लिए दंड, ये धारा 34 के अंतर्गत दिया गया है। और पुलिस अधिकारी द्वारा डायरी रखा जाना, ये धारा 35 में नहीं दिया गया है, बल्कि इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 44 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा निरसित नहीं की गई है? पुलिस एक्ट की धारा 6, धारा 11 और धारा 38 से लेके 41 तक निरसित है और धारा 37 इसके अंतर्गत नहीं आता है, अर्थात धारा 37 निरसित नहीं है। नेक्स्ट, ग्राम पुलिस पर किसका प्राधिकार होता है? तो ग्राम पुलिस की नियुक्ति जो होती है वो डीएम के द्वारा की जाती है और इसे डीएम के द्वारा ही हटाया जा सकता है, लेकिन इस पर जो प्राधिकार का प्रयोग होता है वो जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा और पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी किया जा सकता है। इसके बारे में प्रावधान पुलिस एक्ट की धारा 47 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1984 का पुलिस अधिनियम 1861 के संदर्भ में मुख्य संशोधन क्या किया गया था? पहला, शब्द पुलिस महानिरीक्षक के स्थान पर पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक प्रतिस्थापित किया गया था। शब्द जिला अधीक्षक के स्थान पर शब्द जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत अपर जिला अधीक्षक और संयुक्त जिला अधीक्षक भी आता है। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रावधान इसमें जोड़े गए थे। नेक्स्ट, पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है? तो पुलिस एक्ट का जो 2001 का संशोधन हुआ था वह 10 अगस्त 2001 से प्रवर्तन में आया था। नेक्स्ट, एक ग्राम पुलिस चौकीदार किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ग्राम पुलिस चौकीदार की नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट अर्थात डीएम के द्वारा की जाती है। इसके बारे में उपबंध उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा 89 में किया गया है।